दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया चौथा टी20 मुकाबला क्वींसलैंड के खूबसूरत मैदान पर रोमांच से भरा रहा। कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया, जबकि भारत ने बल्लेबाजी करते हुए शुरुआत में शानदार प्रदर्शन दिखाया। शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने पावर प्ले में ठोस नींव रखी, लेकिन मिडिल ओवर्स में विकेटों की झड़ी ने भारत की रफ्तार धीमी कर दी। लेकिन फिर अंत में अक्षर पटेल ने कमाल किया। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको इस मैच का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टी20 मुकाबला क्वींसलैंड के खूबसूरत मैदान में खेला गया। यहाँ ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम की ओर से शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे। दोनों से काफी उम्मीदें थीं कि वे टीम को मजबूत शुरुआत देंगे। पहले ही ओवर में कुछ रोमांचक नजारे देखने को मिले। ऑस्ट्रेलिया की ओर से गेंद संभाली बेन ड्वार्शुइस ने। उनकी दूसरी ही गेंद पर अभिषेक शर्मा को जीवदान मिला। हुआ यूं कि ड्वार्शुइस ने गुड लेंथ गेंद फेंकी जो ऑफ स्टंप के आसपास थी। अभिषेक ने आगे बढ़कर उसे ऊंचा खेलने की कोशिश की, लेकिन शॉट सही से कनेक्ट नहीं हुआ। गेंद बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में हवा में गई, जहां बार्टलेट ने कैच पकड़ने की कोशिश की। वो समय पर पहुंचे भी, दोनों हाथों से गेंद को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गेंद हाथ से फिसल गई। पूरी टीम ने सिर पकड़ लिया, क्योंकि ये आसान कैच था। पहले ओवर में भारत का स्कोर सिर्फ 3 रन ही पहुंचा। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। फिर आया दूसरा ओवर, जिसे बार्टलेट ने फेंका। अभिषेक शर्मा ने इस ओवर में अपने बल्ले का जलवा दिखाया। एक गेंद मिली थोड़ी बाहर की ओर और अभिषेक ने उसे जोरदार तरीके से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उड़ा दिया। गेंद बाउंड्री लाइन के ठीक अंदर गिरी और चौके के लिए निकल गई। इस ओवर में कुल 10 रन आए और भारत का स्कोर थोड़ा तेजी से बढ़ने लगा। अब तीसरा ओवर ड्वार्शुइस के नाम था। इस बार शुभमन गिल ने कमान संभाली। उन्होंने एक बेहतरीन चौका झड़कर अपनी टाइमिंग दिखाई। इस ओवर से 7 रन आए। अब बारी थी चौथे ओवर की, और यहाँ शुभमन गिल ने अपनी क्लासिक बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज नेथन एलिस गेंदबाजी करने आए, लेकिन गिल उनके सामने बिल्कुल निडर नजर आए। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने शानदार चौका लगाया। गेंद लेग स्टंप की लाइन से थोड़ी भटकी हुई थी और गिल ने उसे बहुत आसानी से फाइन लेग की दिशा में ग्लांस किया। गेंद फील्डर के पार निकल गई और 4 रन मिल गए। फिर तीसरी गेंद पर भी गिल ने जबरदस्त चौका जड़ा। एलिस ने थोड़ी शॉर्ट गेंद फेंकी, लेकिन गिल ने तुरंत कदम आगे बढ़ाए और फ्लैट बैट से गेंद को मिड ऑफ की दिशा में मारा। मिचेल मार्श ने पूरी कोशिश की, डाइव भी लगाई, लेकिन गेंद उनके हाथों से निकलकर बाउंड्री पार कर गई। इस ओवर में कुल 10 रन बने। गिल का आत्मविश्वास अब पूरी तरह लौट चुका था। उनके हर शॉट में क्लास और कंट्रोल नजर आ रहा था। पहले 4 ओवरों के बाद भारत का स्कोर मजबूती से आगे बढ़ रहा था। 5वां ओवर फिर से ऑस्ट्रेलिया की ओर से बार्टलेट लेकर आए। शुरुआत में उन्होंने गेंद को अच्छी लाइन पर रखा, लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने अपने हाथ खोले। गेंद थोड़ी सी लेग साइड पर थी और गिल ने उसे शानदार टाइमिंग के साथ फ्लिक करते हुए बाउंड्री की राह दिखा दी। गेंद सीधी फाइन लेग की तरफ दौड़ती चली गई और 4 रन के लिए निकल गई। इस चौके के साथ गिल के इरादे साफ नजर आ रहे थे। वो आज डिफेंसिव खेलने नहीं आए थे, बल्कि शुरुआत से ही आक्रामक मूड में थे। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा थोड़े संभल कर खेल रहे थे। वो ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे थे और स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे ताकि गिल को खेलने का मौका मिले। अब बारी थी छठे ओवर की, जिसे लेकर आए ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस। उनके पास तेज गेंदबाजी के साथ साथ बदलाव करने की भी क्षमता है। स्टोइनिस की दूसरी ही गेंद थोड़ी शॉर्ट थी और इस मौके को अभिषेक शर्मा ने बिल्कुल नहीं छोड़ा। उन्होंने पीछे हटते हुए उस गेंद को जोरदार पुल शॉट में बदल दिया और मिड विकेट की दिशा में चौका जड़ दिया। दर्शकों की सीटों से तालियां गूंज उठी। हालांकि पिच बल्लेबाजी के लिए बहुत आसान नहीं थी। गेंद उछल भी रही थी और कुछ गेंदें नीचे रह जा रही थीं। स्टोइनिस की एक गेंद तो इतनी अजीब तरीके से बाउंस हुई कि सीधी आकर अभिषेक शर्मा की छाती पर लगी। सब लोग थोड़ी देर के लिए चिंतित हो गए, लेकिन अभिषेक ने मुस्कुराते हुए हेलमेट को ठीक किया और अगले ही पल मैदान पर जवाब दे दिया। स्टोइनिस की अगली गेंद जरा सी बाहर की ओर थी। अभिषेक शर्मा आत्मविश्वास से आगे बढ़े और ऑफ साइड की दिशा में जोरदार चौका जड़ दिया। गेंद एक्स्ट्रा कवर से निकलती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के पार चली गई। ये शॉट वाकई शानदार था और भारतीय डगआउट में तालियां बज उठी। 6 ओवर यानी पावर प्ले के अंत तक भारत ने 49 रन बिना कोई विकेट खोए बना लिए थे। यह शुरुआत परिस्थिति को देखते हुए बेहतरीन कही जा सकती है, क्योंकि क्वींसलैंड की इस पिच पर बल्लेबाजी बिल्कुल आसान नहीं थी। बॉलर्स को लगातार मदद मिल रही थी और बाउंस अनिश्चित था। फिर भी शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की जोड़ी ने धैर्य और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाया। अब 7वां ओवर शुरू हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने अपने मुख्य स्पिनर एडम जंपा को गेंद थमाई। यह एक रणनीतिक चाल थी।
क्योंकि जंपा मिडिल ओवर्स में विकेट निकालने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अभिषेक शर्मा का इरादा साफ था, वो जंपा को सेट होने का कोई मौका नहीं देना चाहते थे। जंपा की दूसरी ही गेंद पर अभिषेक ने आगे बढ़कर लंबा शॉट खेला। गेंद सीधी उनके बल्ले से निकली और लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार जाकर शानदार छक्के में तब्दील हो गई। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। लेकिन क्रिकेट में जैसे ही आप ज्यादा हावी दिखते हैं, वैसा ही पलटवार होने का खतरा भी रहता है। जंपा ने ओवर की चौथी गेंद थोड़ी धीमी फेंकी, जो लेग साइड की ओर थी। अभिषेक ने सोचा कि एक और बड़ा शॉट मारकर रन रेट और बढ़ाया जाए, लेकिन इस बार गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और ऊंची हवा में चली गई। फील्डर टिम डेविड वहां मौजूद थे। उन्होंने कैच को बेहद शांति से लपक लिया। इस तरह अभिषेक शर्मा 21 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 4 चौके और एक शानदार छक्का शामिल था। भले ही वह बड़ा स्कोर नहीं बना सके, लेकिन पावर प्ले में टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने का काम उन्होंने बखूबी किया। अब टीम इंडिया ने तीसरे नंबर पर शिवम दुबे को प्रमोट किया। यह एक दिलचस्प निर्णय था, क्योंकि दुबे अपने पावर हिटिंग के लिए जाने जाते हैं और इस समय रन रेट को तेज करने की जरूरत थी। 8वां ओवर फिर से मार्कस स्टोइनिस लेकर आए। इस बार उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ को बेहद सटीक रखा। उन्होंने बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दिया और पूरे ओवर में केवल 4 रन ही खर्च किए। भारतीय बल्लेबाजों को यहां थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन फिर भी टीम ने शुरुआती 8 ओवर में बिना किसी परेशानी के मजबूत नींव रखती थी। इसके बाद 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए बेन डिवार्शुइस। उन्होंने शुरुआत की अपनी पहली ही गेंद से, लेकिन भारत के नए बल्लेबाज शिवम दुबे ने कोई देर नहीं लगाई और आते ही अपना दम दिखा दिया। ऑफ साइड पर थोड़ी चौड़ी गेंद मिली और दुबे ने उस पर जोरदार कट शॉट लगाया। गेंद तेजी से पॉइंट और कवर के बीच से निकलती हुई बाउंड्री तक जा पहुंची। हालांकि डिवार्शुइस ने उसके बाद बेहतरीन वापसी की। उन्होंने लाइन और लेंथ पर नियंत्रण रखते हुए अगली 5 गेंदों में सिर्फ 5 रन दिए। उनके बदलाव भरे स्पेल ने बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का ज्यादा मौका नहीं दिया। इस तरह 9वें ओवर में कुल 9 रन आए और भारत का रन रेट फिलहाल स्थिर रहा। अब 10वां ओवर लेकर आए बार्टलेट, जिन्होंने अपनी पिछली गेंदबाजी से प्रभावित किया था। इस बार उन्होंने शुरुआत से ही कसी हुई गेंदबाजी की। उनकी गेंदें ऑफ स्टंप के बाहर हल्के मूवमेंट के साथ आईं, जिससे गिल और दुबे दोनों को सावधानी से खेलना पड़ा। इस ओवर में कोई बड़ी हिट देखने को नहीं मिली। कुछ सिंगल्स और डबल्स के जरिए भारत ने बस 4 रन जुटाए। 10 ओवर पूरे होने के बाद भारत का स्कोर 1 विकेट पर 75 रन था। शुभमन गिल 33 रन पर खेल रहे थे, जबकि शिवम दुबे 11 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे थे। शुरुआती ओवरों की तुलना में रणगति थोड़ी धीमी पड़ गई थी, लेकिन विकेट हाथ में होने के कारण टीम एक मजबूत स्थिति में थी। अब जरूरत थी मिडिल ओवर्स में एक तेज झटका देने की, जिससे स्कोर फिर से रफ्तार पकड़ सके। 11वां ओवर ऑस्ट्रेलिया के मुख्य स्पिनर एडम जंपा लेकर आए। जंपा को जैसे ही गेंद मिली, मैदान पर उत्सुकता बढ़ गई, क्योंकि भारत के दोनों बल्लेबाज उन्हें अटैक करने के मूड में दिख रहे थे। ओवर की पहली गेंद पर दोनों ने सावधानी दिखाई, लेकिन दूसरी ही गेंद पर शिवम दुबे ने अपना रुख साफ कर दिया। जंपा ने थोड़ी फ्लाइट दी और दुबे ने बिना देर किए आगे बढ़कर गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से ऊंचा और लंबा छक्का जड़ दिया। गेंद इतनी ऊंचाई में गई कि कुछ पल के लिए कैमरे से ही गायब हो गई। हालांकि इस शानदार छक्के के बाद दुबे ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। जाम्पा ने ओवर की बाकी गेंदों में नियंत्रण रखा, जिससे कोई और बाउंड्री नहीं निकली। इस ओवर से कुल 13 रन आए, जिससे भारत की रणगति में थोड़ी तेजी लौटी। अब 12वां ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज नेथन एलिस। वो अपने बदलाव भरे गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने तुरंत प्रभाव भी दिखाया। ओवर की शुरुआत उन्होंने धीमी गेंद से की और भारतीय बल्लेबाजों को उसकी रफ्तार समझने में थोड़ी मुश्किल हुई। फिर ओवर की तीसरी गेंद पर एलिस ने वो किया जिसकी ऑस्ट्रेलिया को उम्मीद थी। उन्होंने एक बेहतरीन स्लोअर डिलीवरी डाली। गेंद दिखने में फुल लग रही थी, लेकिन रफ्तार बहुत कम थी। शिवम दुबे ने सोचा कि यह हिट करने लायक गेंद है और उन्होंने पूरे जोर से शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद टाइम नहीं हो पाई, बल्ले के बीच में नहीं लगी और सीधी जाकर स्टंप से टकरा गई। शिवम दुबे 18 गेंदों में 22 रन बनाकर बोल्ड हो गए। उन्होंने एक चौका और एक लंबा छक्का जरूर लगाया था, लेकिन अपनी पारी को लंबा खींच नहीं पाए। भारत का दूसरा विकेट 88 रन के स्कोर पर गिरा। अब बल्लेबाजी के लिए मैदान में आए भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव। 13वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए फिर से आए एडम जैम्पा, लेकिन भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव पहले से ही तय कर चुके थे कि वे जैम्पा को दबाव में रखेंगे। ओवर की पहली 2 गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल्स लेकर स्ट्राइक रोटेट की, लेकिन तीसरी गेंद पर आया असली धमाका। जंपा ने थोड़ी फ्लाइट देकर गेंद फेंकी और सूर्यकुमार यादव ने उस पर अपना पसंदीदा स्लॉग स्वीप शॉट खेला। हालांकि गेंद बल्ले के बीच में नहीं लगी, टॉप एज लग गया, लेकिन किस्मत उनके साथ थी। गेंद ऊंचाई लेते हुए लेग साइड की बाउंड्री पार कर सीधी छक्के के लिए चली गई। जंपा हैरान रह गए। ये गेंद असल में गलत टाइम हुई थी, मगर नतीजा शानदार मिला। लेकिन सूर्यकुमार यहीं नहीं रुके।
चौथी गेंद पर उन्होंने फिर वही शॉट दोहराया। इस बार टाइमिंग कमाल की थी। गेंद सीधी मिड विकेट की दिशा में उड़ी और भीड़ के बीच जाकर गिरी। लगातार 2 छक्कों से उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर दबाव बढ़ा दिया। जाम्पा के इस ओवर में कुल 18 रन आए और अब तक उन्होंने अपने 3 ओवरों में 40 रन लुटा दिए थे। इसके बाद 14वां ओवर लेकर आए मार्कस स्टोइनिस। उन्होंने शुरुआत में गिल के खिलाफ एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील की, जिसे अंपायर ने आउट करार दे दिया, लेकिन गिल ने तुरंत डीआरएस ले लिया। रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद बल्ले को छूकर पैड पर लगी थी, इसलिए फैसला पलट गया और गिल बच गए। भारतीय ड्रेसिंग रूम ने राहत की सांस ली। इस ड्रामाई पल के बाद गिल ने गियर बदला। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने मैदान का सबसे लंबा हिस्सा पार करते हुए एक भव्य छक्का जड़ा। गेंद इतनी दूर गई कि वह स्टेडियम के ऊपरी हिस्से में जा गिरी। ये छक्का गिल की पारी में जान फूंक गया, क्योंकि अब तक वे लगभग 1 रन प्रति गेंद की रफ्तार से खेल रहे थे। इस ओवर से भारत को 13 रन मिले और टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा, लेकिन अगले ओवर में किस्मत गिल का साथ नहीं दे सकी। 15वें ओवर की पहली ही गेंद पर नाथन एलिस ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। एलिस ने अपनी पहचान वाली स्लोअर बॉल, यानी हाथ के पीछे से छोड़ी गई गेंद का इस्तेमाल किया। गिल ने उसे पढ़ा नहीं, शॉट खेलने की कोशिश में चूक गए और गेंद सीधी स्टंप्स में जा घुसी। गिल ने 39 गेंदों में 46 रन बनाए। एक सदी हुई, लेकिन कुछ धीमी पारी। उनके आउट होते ही भारत को 121 रन के स्कोर पर तीसरा झटका लगा। अब बल्लेबाजी के लिए आए युवा खिलाड़ी तिलक वर्मा। उनसे उम्मीद थी कि वो रणगति को बरकरार रखेंगे, लेकिन एलिस इस वक्त जबरदस्त लय में थे। उन्होंने पूरे ओवर में शानदार गेंदबाजी की, लेंथ पर गेंद डाली, स्पीड में बदलाव किया और भारतीय बल्लेबाजों को रोक दिया। इस 15वें ओवर में केवल 4 रन बने। अब 15 ओवर के बाद भारत का स्कोर था 3 विकेट पर 125 रन। रन रेट अब थोड़ा गिर चुका था और टीम को बड़े शॉट्स की सख्त जरूरत थी। 16वां ओवर लेकर आए बार्टलेट। उन्होंने आते ही भारत को एक और बड़ा झटका दे दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर कप्तान सूर्य कुमार यादव आउट हो गए। उन्होंने एक बार फिर हवा में शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बैक ऑफ ए लेंथ थी, पूरी तरह टाइम नहीं हो पाई। गेंद ऊंचाई में गई पर दूरी नहीं ले सकी। फील्डर टिम डेविड ने डीप मिड विकेट पर एक मुश्किल कैच शानदार तरीके से पकड़ लिया। हालांकि गेंद उनके हाथों से लगभग फिसल गई थी, लेकिन उन्होंने आखिरी पल में उंगलियों के सिरों से कैच को थाम लिया। इस तरह सूर्य कुमार यादव की पारी 20 रन की रही, जो उन्होंने बहुत तेजी से खेली थी। भारत को 125 के स्कोर पर चौथा झटका लगा और अब जिम्मेदारी आई नई जोड़ी पर, तिलक वर्मा और जितेश शर्मा। जितेश शर्मा मैदान पर आते ही शांत दिखे, जबकि बार्टलेट अपनी लय में थे। उन्होंने इस ओवर में शानदार नियंत्रण दिखाया और भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। ओवर में कुल 6 रन आए। 17वां ओवर शुरू होते ही भारत को एक और बड़ा झटका लगा। एडम जंपा ने टीम इंडिया का 5वां विकेट झटक लिया। उन्होंने तिलक वर्मा को जोश इंग्लिस के हाथों कैच कराया। तिलक ने रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके ग्लव्स को लगकर सीधे विकेट कीपर के पास चली गई। इंग्लिस ने कोई गलती नहीं की और शानदार कैच पकड़ लिया। तिलक वर्मा सिर्फ 5 रन ही बना सके। इसी ओवर में झंपा ने भारत को एक और झटका दे दिया। उन्होंने जितेश शर्मा को एलबीडब्ल्यूपी आउट किया। जितेश ने स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले से नहीं लगी और सीधे पैड पर जा टकराई। अंपायर ने पहले नॉट आउट दिया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने डीआरएस लिया और रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद लेग स्टंप से टकरा रही थी। जितेश को पवेलियन लौटना पड़ा। सिर्फ 40 रनों के भीतर भारत के 4 विकेट गिर गए थे और स्कोर 136 पर पहुंच गया था। पिच बल्लेबाजी के लिए आसान नहीं थी, लेकिन भारत ने अपनी बल्लेबाजी क्रम में किए बदलावों से खुद को मुश्किल में डाल लिया था। अब क्रीज पर थे अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर। दोनों पर अब जिम्मेदारी थी कि किसी तरह टीम को 170 के आसपास ले जाएं, ताकि गेंदबाजों के पास डिफेंड करने लायक स्कोर हो। 18वां ओवर शुरू हुआ और वॉशिंगटन सुंदर ने थोड़ी राहत दी। उन्होंने एक शानदार चौका जड़ा और कुछ सिंगल डबल लेकर टीम के स्कोर में 12 रन जोड़े। इसी ओवर में भारत ने 150 का आंकड़ा भी पार कर लिया। अब बस 2 ओवर बचे थे और उम्मीद थी कि टीम 170 या उससे ज्यादा रन बना लेगी, जो इस मुश्किल पिच पर एक अच्छा स्कोर माना जाता। लेकिन 19वें ओवर में फिर निराशा मिली। नाथन एलिस गेंदबाजी के लिए आए और उन्होंने तुरंत वॉशिंगटन सुंदर का विकेट ले लिया। सुंदर ने मिड ऑफ की ओर शॉट खेला, लेकिन गेंद सीधा फील्डर के हाथों में चली गई। वह 7 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हो गए। इस ओवर में सिर्फ 4 रन ही आए और स्कोर अब 154 पर पहुंचा। अब आखिरी ओवर की जिम्मेदारी मार्कस स्टोइनिस के हाथों में थी। अक्षर पटेल स्ट्राइक पर थे और उन्होंने ओवर की पहली गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में शानदार चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर उन्होंने बेहतरीन टाइमिंग के साथ फ्लिक शॉट मारा, जो सीधा बाउंड्री के बाहर गया। छक्का। ऐसा लग रहा था कि अक्षर पारी को अच्छी तरह खत्म करेंगे, लेकिन अगले 4 गेंदों में भारत सिर्फ 4 रन ही जोड़ पाया और इस बीच अर्शदीप सिंह का भी विकेट गिर गया। आखिरी ओवर से कुल 14 रन आए।
टीम इंडिया ने पूरे 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 167 रन बनाए। अक्षर पटेल 11 गेंदों में 21 रन बनाकर नाबाद लौटे। भारत के लिए शुरुआत अच्छी रही थी, लेकिन बीच के ओवरों में लगातार विकेट गिरने से बड़ा स्कोर नहीं बन पाया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से एडम जैम्पा और नाथन एलिस सबसे सफल गेंदबाज रहे। दोनों ने 3-3 विकेट झटके।